तो देखिए हम लोग कल 60 नंबर तक पढ़ लिए थे, आज 60 से आगे पढ़ेंगे। देखिए सवाल क्या है, बोलता किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। वक्र पृष्ठ दिया है किसका, गोले का। तो गोला का वक्र पृष्ठ देखिए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसी का मान दिया है 144 पाई। ठीक है, तो हमको त्रिज्या निकालना ये आर स्क्वायर, तो ये पाई पाई क्या जाएगा, कट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 4 तिया 12, 2 बचा 24, 4 छके 24। अब ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट 36, 36 का वर्गमूल निकालते हैं तो 6 आता है। तो हम लोग का त्रिज्या आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिए 62 नंबर, बोलते एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इनके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग ये जो है आयतन दिया है, किसका आयतन दिया है, शंकु का आयतन दिया है। शंकु का आयतन देखिए क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसी का मान जो दिया है 1570 दिया है। ठीक है, हमको इसका ऊंचाई निकालना है, ये ऊंचाई h निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये जो है ना इसका आधार का त्रिज्या, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल अगर हम शंकु का निकालते हैं तो देखिए यही होता है हम लोग का शंकु, ये वाला यहाँ जो होता है ये आधार का त्रिज्या, यही होता है उसका क्षेत्रफल, और ये वृत्ताकार होता है, क्या होता है इसका वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, क्या होता है पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर का ही मान ये दिया है। तो हम इसको अच्छा बैठा के क्या करेंगे, इसको आगे सोल्यूशन कर लेंगे। 1/3 गुना पाई स्क्वायर का मान कितना गया 314 गुना h, अब बराबर इधर 1570। ठीक है, तो कटाइए, ये कटाइएगा ना 5 बार में कटेगा, 3 5 15, 14 5 70, 5 बार में कट गया। और ये भागा में इधर का गुना में, तो 5 तिया कितना 15, तो h बराबर कितना आ जाएगा 15। तो इसका ऊंचाई कितना निकलेगा 15 सेंटीमीटर। देख लीजिए इसका आंसर 62। पंद्रह सेंटीमीटर आ गया अभी नंबर। ठीक, आगे देखिए अब 63 नंबर, एक लंब वृत्तीय बेलन जिनकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होगा। अब देखिए बेलन का आयतन डायरेक्ट पूछ रहा है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है, फॉर्मूला है याद रखिए करिएगा। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो यह एक नहीं है, क्या नहीं है, विषमकोण चतुर्भुज नहीं है, वर्ग नहीं है, आयत नहीं है, यह समलंब चतुर्भुज नहीं है। बोलिए 64 का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए चारों। तो वह आयत नहीं हो सकता, वो आयत नहीं हो सकता। ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी। घंटे की सुई, किसका सुई, घंटे की सुई 4:24 पर। ठीक है, ठीक 4:24 घंटा की सुई। देखिए 4 घंटा बोल रहा है, 4 बज रहा है तो 4 घंटा हो रहा है, तो मतलब 1 घंटा में 30 मिनट बनाता था, 4 घंटा में कितना 3 चौक 12, 120 डिग्री कौन बना लिया। अब बचा 24 मिनट, 24 मिनट में 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 24 मिनट में कितना 12 डिग्री, कितना डिग्री 12 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा 2, ये 3 और ये 1, तो टोटल 132 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा 132 डिग्री। कैसे निकाले, तो अगर 4 घंटा लेते हैं तो 1 घंटा में 30 डिग्री मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री, घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है, आधा डिग्री बनाता है। तो 4 घंटा में कितना डिग्री बनेगा, 4 घंटा में बन जाएगा आपका 3 चौके 12, 120 डिग्री। और बचा 24 मिनट, 24 मिनट में कितना डिग्री 12 डिग्री, 24 मिनट में कितना डिग्री
12 डिग्री। तो दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया हम लोग का टोटल 132 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहा जाता है। किसी त्रिभुज के तीनों लंब, देखिए पहले ये देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका यहां से बिंदु निकाल दिए, इसका यहां से और इसका यहां से, ये लंब वाला यहाँ के मिलता है, तो इसी का केंद्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलिए लंब केंद्र। क्या बोलिएगा? लंब केंद्र। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, आप देखिए वृत्त का त्रिज्या मांग रहा है 12 13 5, परे हो 12 13 5 12 13, परे हो कि नहीं परे हो? तो क्या इसमें आंसर तो बताना पड़ेगा। क्या आंसर हो गया? 12 13 दे ले 5 हो गया आंसर, परे है समकोण त्रिभुज में। तब फॉर्मूला लगा के निकालोगे तो वो उससे भी निकलेगा। कैसे निकालेगा? निकाल पाएगा फॉर्मूला लगा के? ये वृत्त है आपका, ये सेंटर है, यहां से कोई दूर पे एक बिंदु है, जो भी बिंदु है P है, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर दूर, ये 13 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा यहां से एक स्पर्श रेखा यहां खींच दी है, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। कितना है? 12 है, ठीक है। तो हमको बोलता है वृत्त का त्रिज्या, यहां से यहां तक कई त्रिज्या निकालना है। यहाँ 90 बनता है, तो ये H हो गया, ये P हो जाएगा, तो ये B होगा। B निकालना है, B का फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H स्क्वायर कितना है? 13, 13 का स्क्वायर होगा माइनस B कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब 169 में 144 गया, कितना बचेगा? 25 बचेगा। अब 25 का कितना आ गया? 5। तो इतना करिएगा, आपको त्रिक का नियम बताए हैं 5 12 13। अगर दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा ऑटोमेटिक निकलेगा। किसी त्रिभुज का अगर दो भुजा दिया रहे तीसरा भुजा ऑटोमेटिक। समकोण त्रिभुज में त्रिक नियम पढ़े थे 5 12 13। बोलता है किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींचा गया P और PB। यदि PA 4 है तो PB कितना होगा? बोलिए। स्पर्श रेखा लंबाई दोनों क्या होता है? दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर। अगर ये इसमें 4 है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या कहलाती है? एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको कहलाती है दो भिन्न बिंदुओं पर। देखिए अगर हम लोग कोई वृत्त है, इस पर से कोई ऐसे रेखा काटती है दो भिन्न बिंदुओं पर, तो एक तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है जिसको बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है। अब ये छेदक रेखा नहीं है तो जीवा तो यहाँ पे आके टच करता है, काटता तो है नहीं। इनमें से कोई नहीं, बोलिए क्या आंसर दीजिएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि छेदक रेखा कहलाता है, ठीक। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन होगा? ये देखिए दो समांतर रेखा के बीच की दूरी, ये पहले वृत्त बना लिया, ये दो समांतर रेखा है, ठीक। इसका ये बीच का दूरी 14 सेंटीमीटर, बीच का दूरी कितना है? 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त क्या है? दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। ये जो वृत्त बना दिए ये दोनों रेखा क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? अब देखिए ये पूरा जब वृत्त का व्यास कहलाता है, त्रिज्या इसी का आधा होता है, इसी क्या होता है? आधा। तो पूरा 14 है तो आधा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना? 7 70। यहां देखिए बोलती यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह क्या कहलाती है? तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? तो इस पर रूट चढ़ाएंगे। इस पर क्या चढ़ाएंगे? रूट चढ़ाएंगे। तो एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा? रूट अंडर वाई स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर खत्म तो एक्स बचेगा, अनुपात, यहाँ भी वाई स्क्वायर और वाई और रूट, ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? वाई बचेगा। इसका मतलब एक्स अनुपात वाई। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। हाँ, क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालना था इसलिए रूट चढ़ा है। अगर त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर।
बता देना अभी क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुना कर दी जाए तो नए वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो अगर वृत्त का त्रिज्या k रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई k स्क्वायर, पाई k स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल साधारण क्षेत्रफल होगा। जब पहले वृत्त का क्षेत्रफल मान लो कि हम लोग 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, त्रिज्या 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1, तो कितना हो जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल पाई 1 का स्क्वायर, तो पाई ये हो जाएगा। अब बोला कि त्रिज्या को हम k गुना कर दें, कितना गुना k गुना, तो 1 गुना क्या करेंगे k हो जाएगा। अगर उसका स्क्वायर निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल तो पाई k स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई k स्क्वायर। तो पहला था पाई, अब गया पाई k स्क्वायर, इसका तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, तो बचेगा 1, इधर का कितना बचा, कहाँ 1 और k स्क्वायर, सी नंबर में 1 और 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है, व्यास मांग रहा है, ये क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 64 पाई, तो ये पाई क्या हो गया, स्क्वायर भेजेंगे रूट चढ़ेगा, रूट 64 का रूट होता है 8, कितना होता है आर का मान हो गया 8। हमको बोला व्यास, व्यास होता है आर का दुगुना, आर का व्यास होता है 2r, व्यास क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ऑप्शन बी। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बोलो इतना प्रकार का सब क्या देता है। देखिए वृत्त का परिधि 2 पाई बढ़ाकर 4 पी कर दे 4 पाई, उसका क्षेत्रफल पहले परिधि इतना है, देखिए 2 पाई आर बराबर 2 पाई है, ठीक है, तो ये पाई पाई खत्म, 2 2 खत्म एक बार में, तो आर का मान 1 हो गया। अब आर का मान 1 हुआ, अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो पाई तो रहिए जाएगा, गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, इसका मतलब पाई आ गया, क्या आ गया पाई। तो जब हम लोग का 2 पाई था तब, अब बोला 2 पाई से 4 पाई कर दें, कितना कर दें 4 पाई, तो इधर का 4 पाई वाला बनाते हैं, तो 2 पाई आर बराबर 4 पाई, तो ये पाई पाई खत्म, 2 से 2 बार में कटाएंगे, तो आर का मान हो गया 2, और अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो हो ही गया, आर का मान 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 4 पाई, पहले 1 पाई था अब 4 पाई हो गया, कितना गुना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। जगह उतना नहीं है जो ढंग से बताएंगे, खाली समझ जाइए। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन है, व्यास दिया है, परिधि निकाल रहा है, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, और ऐसे जानिएगा तो ये जो 2r है ना यही व्यास होता है, 2r क्या होता है व्यास, तो पाई का मान सिर्फ रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7, कितना होता है, और ये दोनों मिला के व्यास से होता है, तो व्यास से तो दिया है 14, दिया है कि नहीं, 7 दूना 14, 22 दूना 44, कितना आ गया आंसर है ऑप्शन। अब कोई कोई क्या करेगा, पहले व्यास से त्रिज्या निकालेगा, 2 से भाग देगा, निकालेगा ना आर, आर निकालेगा फिर इस पे रखेगा, है कि नहीं, फिर वही आएगा। आप दिमाग लगाइए, सबसे अलग 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा इस पर, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के, एक वृत्त है इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये ठीक है, बोलते इसी के अंदर में एक वर्ग है, एक क्या है ये वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा यहां से ये जो ये करते हैं और ये करते हैं, ये भी त्रिज्या होगा ना, ये भी त्रिज्या होगा ना, 8 8 कितना हो गया 16, तो वर्ग का जो विकर्ण हो गया 16 हो गया, विकर्ण क्या गया 16, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 गुना 1 भुजा, √2 गुना
एक भुजा बराबर हो गया 16, रूट 2 गुना एक भुजा बराबर कितना 16। ये गुना में इधर आएगा भाग में, तो एक भुजा बराबर कितना हो गया 16 रूट 2 गुना भागा में 16 बट्टा रूट 2, 16 बट्टा रूट। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या था इसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 और रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर दूसरे भाग लगाएंगे कितना आएगा 128, कटेगा नहीं निकला, मुर्गा डला था, मुर्गा डलना समझिए होगा। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 मिनट लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित करेगा। घड़ी का सुई जो है ना 21 मिनट लंबा, लंबा मतलब आर 21, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, किसका सुई है मिनट का सुई है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना 10 छके 60 डिग्री, मतलब डिग्री आ गया 60 डिग्री, कितना दे दिया 60 डिग्री। हमको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल, किसका त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या था थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर, गुना पाई का मान कितना गुना आर स्क्वायर, आर कितना है 21, तो 21 गुना 21 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार ना। अब देखिए ये 7 से 3 बार में कटेगा, ये 0 0 6 से 6 बार में और कटेगा 3 से 2 बार में, है कि नहीं। फिर ये 2 से 11 बार में, 11 गुना 21 करिए कितना होगा 1 1 2 3, फिर ये 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहीं है कैसे नहीं होगा रे। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 हो तो उसका व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है, पाई का मान 22/7 होता है गुना आर स्क्वायर बराबर 154। अब कटाइए 22 7 154 होता है, 22 7 कितना होता है, खूब बनाओगे ये भी पता तुम लोग को भी चल जाएगा खटाखट कैसे करता है, 2 7 14 2 7 14 1 15 नहीं कटेगा 154। अब 7 भागा में उधर जाएगा गुना में